आजमगढ़ में लास्ट चरण में चुनाव हो रहा है। यानी बात की जाए फूलपुर विधानसभा की, तो फूलपुर विधानसभा की लड़ाई दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी से शकील अहमद, जो कि ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, वो मैदान में हैं। और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से रामसूरत राजभर मैदान में है। और फूलपुर विधानसभा की बात करें तो फूलपुर विधानसभा से भाजपा से अरुणकांत यादव मौजूदा विधायक हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने उनके पिता रमाकांत यादव को मैदान में उतारा तो अरुणकांत यादव की जगह किसी दूसरे को प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो बाहुबलियों और वर्चस्व के नेताओं के बीच जबरदस्त मुकाबला है। आज हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, शकील अहमद। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे और फूलपुर विधानसभा की जो चुनावी लड़ाई है ये कैसे चुनौती स्वीकार करेंगे। पहले तो शकील भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात की जाए फूलपुर विधानसभा की, तो फूलपुर विधानसभा में एक तरफ बाहुबली वर्चस्व है, एक तरफ और भी पार्टी के सत्ता के प्रत्याशी हैं, एक तरफ आप हैं, तो ऐसे में कैसे चुनौती स्वीकार करेंगे आप? बाहुबली या सत्ता पक्ष का कोई कैंडिडेट हो, निर्भर इस पे नहीं करता। चुनाव निर्भर करता है उस क्षेत्र की जनता किसे स्वीकार कर रही है, किसे अच्छे नेता के रूप में देख रही है। तो जनता के बीच में हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस चुनाव में पीछे हूँ, जनता इस क्षेत्र की आगे आगे चल रही है। आप यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, तो ऐसे में क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, किन समस्याओं को दिखाकर आप जनता से वोट की अपील करेंगे? मैं यहाँ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 बार लगातार प्रमुख हूँ और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको भली बात जानता भी हूँ। इस क्षेत्र में विकास बिल्कुल शून्य रहा है, लोगों ने बातें की हैं, विकास कहीं कुछ हो नहीं पाया और मेरा प्रयास होगा कि अगर मुझे मौका मिला तो इस क्षेत्र के विकास में जो भी संभव हो सकेगा निश्चित रूप से वो करने की कोशिश करूंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि सत्ता में है, दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है, मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बाहर चल रही है, समाजवादी पार्टी कई दलों के साथ गठबंधन कर रही है और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी अकेले मैदान में है। तो ऐसे में किस तरीके से फूलपुर के विधानसभा का चुनाव आप देख रहे हैं? लहर किसी की कहीं नहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल हाशिए पे आ गई है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी जहां जहां से लड़ रहे हैं सब तीसरे और चौथे नंबर पे जा रहे हैं। आप जो है निगाह उठा करके देख लीजिए, पश्चिम में भी चुनाव हुए हैं। मुसलमान जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था उसने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल से छोड़ दिया। उसके पीछे 10 वर्षों से अखिलेश यादव का जो व्यवहार मुसलमानों के प्रति रहा वो बहुत ही खराब रहा और बहुत दुखद रहा। अखिलेश यादव जी ने कभी भी मुसलमानों की मंच से ना बात करके ना मुसलमानों की भलाई के लिए कभी उन्होंने कोई काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम लोगों की जो मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई। अखिलेश यादव जी यहीं आजमगढ़ का एक बच्चा अकबरपुर में जियाउद्दीन नाम का पुलिस कस्टडी में मारा गया। हम लोग वहां जाकर के FIR करवाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी उसके ना घर तक आ सके, ना कोई संदेशा दे सके, ना कोई इसकी आर्थिक मदद कर सके। तो मुसलमान कहाँ उनके साथ खड़ा है? मुसलमान उनके साथ बिल्कुल नहीं है। मुसलमान पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है और फूलपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को से मुझको जिताने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर से मौजूदा विधायक हैं अरुणकांत यादव, तो 5 साल में इनके जरिए जो काम किए गए हैं क्षेत्र में, इनके कामों से कितना संतुष्ट है, उनके कामों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 काम ये नहीं गिना पाएंगे। इन्होंने कुछ किया ही नहीं क्षेत्र में। पूरी तरह से क्षेत्र जो है विधायक शून्य था। इस क्षेत्र के लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ कोई विधायक है कि नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे थे। 5 वर्षों में न किसी के सुख दुख में वो सम्मिलित हुए, न कहीं क्षेत्र में विकास का कार्य कर पाए और निश्चित रूप से बीजेपी ने इसी कारण से उनको हटाने का भी काम किया। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो फूलपुर विधानसभा की जनता के लिए चुनाव के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? इस क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था बहुत खराब है।
बहुत दुर्दशा है सड़क की। लोगों को आने जाने की बहुत समस्या हो रही है। सबसे पहले इस क्षेत्र में सड़कों को सुधारने का काम करूंगा। विद्युत का काम बहुत खराब है। यहाँ तार बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। गाँव में जाइए आप तो रोज कहीं ना कहीं तार टूटा हुआ मिलता है। तमाम घटनाएं इस तरह से हो रही हैं, लोगों की मृत्यु हो जा रही है। विद्युत पर जो है अधिक मेरा फोकस होगा कि उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, ताकि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं इस क्षेत्र की जनता की, सड़क है, विद्युत है, उनकी सुरक्षा है। किसान लाचार बैठा है, कहीं खाद नहीं मिल पा रही, कहीं बीज नहीं मिल पा रहा है। अभी जो है गन्ना का सीजन जा रहा है, गन्ना की बिक्री बिल्कुल नहीं हो पाई। जिन लोगों ने किसी भी तरह से अपने गन्ने को मिलों में भेजा है ना, उनका कहीं भुगतान हो पा रहा है, वो लोग परेशान रहते हैं। उनके घर में शादियां थी, उनके पास पैसे नहीं थे, ब्याज पर और लोगों से कर्ज लेकर के उन्होंने किसी तरह से अपना काम चलाया। बहुजन समाज, लास्ट सवाल आपसे ये है कि बहुजन समाज पार्टी पर लगातार ये आरोप लगता आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों को पैसा लेकर टिकट देती है, इसमें कितनी सच्चाई है और इसके बारे में? बहुजन समाज पार्टी ने किसी से पैसा लेकर के टिकट नहीं दिया। मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, मुझसे तो 1 रुपया नहीं मांगा गया कि बहुजन समाज पार्टी को पैसा दे करके। ये विपक्षियों का एक आरोप और बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनके इस आरोप और जो इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, उससे बहुजन समाज पार्टी के न वोटर पे, न वर्कर पे, न उसके कैंडिडेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विपक्षियों की तरफ से ये कहा जाता है आपके बारे में कि शकील भाई लगभग 1 करोड़ रुपया देकर टिकट लेकर आए, तो वो जीतने के बाद विकास क्या करेंगे? जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो निश्चित रूप से मेरे विरोधी लोग होंगे। निश्चित रूप से वो किसी अन्य पार्टी से प्रभावित होंगे। इस तरह का जो है झूठा आरोप लगा करके किसी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बहुत बड़ी बहुमत से मैं जीतने जा रहा हूँ। आप सर्वे कर लीजिएगा, एक तरफा चुनाव हो रहा है, इन लोगों का कहीं पता नहीं चल पाएगा। इस नाते ये घबरा करके इस तरह की अफवाह उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये बात कर रहे थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से फूलपुर से प्रत्याशी शकील अहमद, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और अगर चुनाव जीतते हैं तो इनकी प्राथमिकता क्या होगी। इनके ऊपर कुछ इल्जामात भी थे जो कि बहुजन समाज पार्टी पर लगातार लगते आए हैं, उनसे उस इल्जामात के बारे में भी हमने इनसे सवाल किया। इन्होंने इस तरह के इल्जामात को बेबुनियाद बताया। 4TV न्यूज़ के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।